इसका उदाहरण देने के लिए कि भारत की अल्पसंख्यक नीति को तार्किक बनाने की जरूरत क्यों है, भारत की अल्पसंख्यक नीति गलत क्यों है, वो बजट का उदाहरण देते हैं 2021-22 के बजट का। अल्पसंख्यक मंत्रालय को जो बजट दिया गया 2021-22 में, वो देश के वाणिज्य मंत्रालय कॉमर्स मिनिस्ट्री से ज्यादा था। इतना ही नहीं, देश के 34 विभागों 34 डिपार्टमेंट से ज्यादा बड़ा बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट संस्कृति मंत्रालय से 1.79 गुना ज्यादा है। इसके अलावा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय से 1.85 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए अल्पसंख्यक मंत्रालय को कितना पैसा मिल रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय भी अपने बजट में से अल्पसंख्यकों के लिए खर्च करता रहता है। कई राज्यों में भी अल्पसंख्यक विभाग हैं, हमारा ख्याल ज्यादातर राज्यों में है। फिर वो समस्या की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं समस्या बजट नहीं है कि कितना बजट दिया गया, कितने गुना दिया गया, किस विभाग के बराबर या किस विभाग से ज्यादा। समस्या है इसके इस्तेमाल, जो कि वो कहते हैं उद्देश्यहीन है। पहले तो तय करना पड़ेगा कि इस बजट को खर्च करने का या इस विभाग को बनाए रखने का या इसका उद्देश्य क्या है, किस मद में किस उद्देश्य से इसको खर्च किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि ये इन प्रयासों का असल में उद्देश्य क्या है, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। तो दो बातें कहते हैं एक उद्देश्य जो मुझे लगता है होना चाहिए और सभी लोग मानेंगे कि होना चाहिए कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए। मुख्य धारा में लाया जाए, स्थिति ये होनी चाहिए कि किसी को किसी से समस्या ना हो, इससे समाज में समरसता बनी रहेगी। ये तभी संभव है जब समुदाय विशेष को विशेष लाभ न दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा जो उद्देश्य दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि जैसे अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए ये बजट खर्च किया जा रहा है। तो आप तय कर लीजिए इन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते हैं या इनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में, उसको मजबूत करने में सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके साथ वो अगली जो बात कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि भारत में ये स्पष्ट नहीं है कि धर्म और मजहब व्यक्तिगत अधिकार है या सामूहिक अधिकार। अदालतों में भी इस मामले में भ्रम है। संविधान व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देता है और व्यक्तिगत अधिकार ही होना चाहिए।